चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काला अजर फैलता है फ्लैबोटेमस द्वारा, ग्लोसिनिया द्वारा, जूं द्वारा या एडिस द्वारा। तो जो हमारा काला अजर है ये हमारा फैलता है किसके द्वारा? फ्लैबोटेमस द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। क्या बताना है हमें? 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण, जो उसको एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण, उसके अंदर सोमाइट्स की संख्या, तो वो हमारी होती है 10। कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? जो सीट वर्म है इनमें से किसका सेकेंड नेम है? ठीक है, दूसरा नाम या फिर इसका निकनेम। पिनवर्म, हुकवर्म, आंत के गोल कृमि या नेहरूआ। तो जो सीट वर्म है ये हम बोलते हैं किसको? पिनवर्म का दूसरा नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है, TURNER, टर्नर SYNDROME, टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें हमारे जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या पूछी है, 46, 45, 47 या 48। तो जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45। नॉर्मल में कितने होते हैं? 46। लेकिन इसमें एक क्या हो जाता है? कम। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 45। कितने? 45 क्रोमोसोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास, बेसिलस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिट्रस कैंकर जो है ये हमारा उत्पन्न होता है ज़ैंथोमोनास के द्वारा। ठीक है, सिट्रस कैंकर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा एक अंतरकोशीय संधि का प्रकार है? मध्य पटलिका, जीवद्रत तंतु, वंधकाय या ग्लाइकोपरत। क्या बताना है हमको? अंतकोशिकीय संधि। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से वंधकाय। ये हमेशा क्या होती है? अंतरकोशिकीय संधि। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स या थीजोसाइट्स। हमें किस में बताना है? स्पंज में। स्पंज का मतलब स्पॉन्ज, SPONGE। स्पॉन्ज में क्या बताना है? फूड, मतलब भोजन का संचय जो करती हैं उन कोशिकाओं का नाम। तो वो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? थीजोसाइट्स। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो स्पॉन्जिस होते हैं, स्पॉन्जिस हमारे किस में आते हैं? कौन से फाइलम में आते हैं? वो फाइलम में आते हैं, उसका नाम होता है पोरीफेरा, PORIFERA, फाइलम पोरीफेरा के में आते हैं जितने भी हमारे स्पंज होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कौन सा कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? कवक का नाम बताना है। अगेरिकस, यीस्ट, म्यूकर या पिथियम। तो जो हमारी क्या होती है? यीस्ट। ये हमारी क्या बनाने में काम आती है? डबल रोटी ब्रेड। यीस्ट का
जो YEAST यीस्ट है, ये हमारी एक टाइप की क्या होती है, फंजाई, FUNGI, फंजाई मतलब कवक। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैकेरोमाइसिस सेरीविएसी। और यही हमारे क्या बनाने में काम आती है, अल्कोहल के बनाने में भी काम आती है। और इसी फंजाई को बोलते हैं ब्रीवर्स यीस्ट, BREWER, ब्रीवर YEAST यीस्ट, क्योंकि ये ब्रेड और अल्कोहल बनाने के काम आती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रीवर्स यीस्ट। और ये क्या होती है, यूनिसेल्यूलर, UNICELLULAR, क्या होती है हमारी, यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय जीव। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जीवाणु भोजी हैं। एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जीवाणु भोजी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हाइड्रा की दंश कोशिकी से निकलने वाला विषैला द्रव है। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के दंत कोशिकी में से कौन सा विषैला द्रव निकलता है, हाइपोटॉक्सिन, हिमेटिन, हिमोजोइन या एग्लूटिनोजन। तो हाइड्रा से जो निकलता है वो क्या निकलता है हमारा, हाइपोटॉक्सिन। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। जो हमारी एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन, एसिड रेन का हमें क्या बताना है, मुख्य घटक, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है, इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनला, इक्विसिटम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्व संधि और पर्व में जो विभाजित है वो होता है हमारा क्या, इक्विसेटम। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बीजांड जिसमें अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिका दूसरे सिरे पर होते हैं, कहलाता है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस या कैम्पाइलोट्रोपस। तो ये जो हमें दिया गया है ये हमारी किसकी विशेषता होती है, ये विशेषता हम होती है हमारी ऑर्थोट्रोपस बीजांड की। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। और जो हमारे ऑर्थोट्रोपस होते हैं ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में, प्लांट्स में ओव्यूल के अंदर। ठीक है, या जो हमारा प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है ओवरी के अंदर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉलिडॉन का अंतः कंकाल बना होता है। जो हमारा सॉलिडॉन होती है ना, ये क्या है, एक मछली का नाम, फिश, FISH, फिश। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है वो क्या होता है, डॉग फिश, DOG डॉग, FISH डॉग
फिश। ठीक है, अब बताते हैं कि इसका अंतः कंकाल किससे बना होता है, उपास्थि का, हड्डियों का, शल्कों का या प्लेटों का। तो जो सॉलिडॉन होता है इसका हमारा अंतः कंकाल है वो किसका बना होता है, उपास्थि का। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जलोद्भिद में, समोद्भिद में, मरुद्भिद में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जो हमारे धंसे हुए रंध्र जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे मरुद्भिद में। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है जीवाश्म के, जीवाणु के, बीजाणु के या विषाणु के। तो ये जो तीनों क्रम हैं ये हमारे प्रकार किसके होते हैं, जीवाश्म के। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, केंचुए में हृदय होते हैं, केंचुए में जो हृदय होती है या हृदय होते हैं उनकी क्या बतानी है संख्या, 6 जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े या 1 जोड़े। तो जो हमारा केंचुआ है, केंचुए में हमारे हृदय के कितने जोड़े होते हैं, 4 जोड़े। ठीक है, केंचुआ मतलब अर्थवॉर्म। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यतः नहीं होता है ग्लूकोज, सोडियम, क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन। तो जो हमारा ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यतः नहीं होता है वो कौन सा होगा हमारा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होती है हमारी प्रोटीन। ये प्रोटीन हमको मिलता है अंडे के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सफेद जंग रोग होता है किससे, एस्कोबोलस से, राइजोपस से, एल्ब्यूगो से या पक्सिनिया से। तो जो वाइट रस्ट है ये हमें किससे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है हमारे एल्ब्यूगो से। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडाइडा से। अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है। जो हमारी एस्कॉन नाल प्रणाली है ये हमारी किस में पाई जाती है, ग्रैंटिया में, स्काइफा में या ल्यूकोसोलिनिया में या स्पॉन्जिला में। तो जो हमारी एस्कॉन नाल प्रणाली है ये हमें किस में देखने को मिलती है, पोरीफेरा में। पोरीफेरा में भी स्पॉन्जिस में। तो जो स्पॉन्जिस के जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें जो एस्कॉन नाल प्रणाली है ये हमारी पाई जाती है ल्यूकोसोलिनिया में। कौन सी, एस्कॉन नाल प्रणाली। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में।